चलिए शुरू करें। तो बिना अच्छा हो गया, वो हो गया ना, इंस्टॉल हो गया ना, ठीक है, उसको इंस्टॉल रखिएगा, मैं आपको क्लास के बाद समझाऊंगा तब निकल जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका आज जरूरत पड़ेगा, आज के बाद और जरूरत पड़ेगा उसका। तो हम लोग आराम से बढ़िया स्पीड में जा रहे हैं, और बढ़िया स्पीड में जाते जाते सबसे कमाल की बात यह है कि हम लोग जो है साउथ अमेरिका खत्म कर दिए। तो साउथ अमेरिका खत्म किए हैं, तो साउथ अमेरिका के बाद ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये वाला पार्ट तो खत्म है। इसमें अगर मैंने प्लेटू लिखवाया होगा तो ठीक है, कल मैंने एक प्लेटू अगर नहीं लिखवाया होगा तो लिख लीजिएगा मैटो ग्रासो प्लेटू। हालांकि उसको ब्राजील के अंदर एक बार जो अगर मिल जाए आपको, थोड़ा सा उसमें एक बार लिख लीजिए उसको, क्योंकि वो प्लेटू हालांकि बहुत बार पूछा तो नहीं है, लेकिन हाँ लिख के रख लेंगे तो चीजें थोड़ी सी इजी रहेंगी, ठीक है। मैटो ग्रासो प्लेटू ब्राजील में, मैटो ग्रासो प्लेटू इन ब्राजील, ठीक है। मैटो एमएटीओ GROSSO, तो ये हो गया मैटो ग्रासो प्लेटू, मैटो ग्रासो प्लेटू इन ब्राजील, ठीक है रोहित। अच्छा वो आएगा तब एक्सचेंज कर लीजिएगा। मैटो ग्रासो प्लेटू इन ब्राजील, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ध्यान से देखिएगा, इसके पहले जो मैं मैपिंग पढ़ाता था तो मैं जनरली जब मैपिंग कराता था तो साउथ अमेरिका के बाद मैं स्टार्ट करता था या तो अफ्रीका या यूरोप। इस बार मैं साउथ अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका एक ही साथ इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस बार, ठीक है ना। इस बार थोड़ा सा चेंज है और मजेदार भी है। तो साउथ अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका हेडिंग डालेंगे, और नॉर्थ अमेरिका हेडिंग डालने में पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले कंट्रीज आपको बता दे रहा हूं, जैसे इसमें बताया था, याद रहेगा ना कंट्री। मैं साथ एक बार रिपीट करोगे क्या। साउथ अमेरिका का पहला क्या था, फ्रेंच गुयाना, दूसरा सूरीनाम, तीसरा वेनेजुएला, गुयाना, वेरी गुड, गुयाना के बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू के बाद चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील। डन। तो हमारा साउथ अमेरिका डन है, और साउथ अमेरिका के बाद हम नॉर्थ अमेरिका पे आ रहे हैं। और नॉर्थ अमेरिका आप अपने एटलस में जब ओपन करोगे तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान से समझना है कि इसमें कंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा वो स्पेशली आराम से एटलस के अकॉर्डिंग पहला दिख रहा होगा कनाडा। क्या दिख पा रहा है, कनाडा के जस्ट नीचे यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिख रहा होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स से नीचे आएगा मैक्सिको। ये तीन तो है ही। ये लेफ्ट साइड में देखना, यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, हालांकि इसके बगल में इसको बोल रहे हैं अलास्का। ये दिख रहा है अलास्का, आप अपने एटलस पे देखिएगा अलास्का दिखेगा। तो अलास्का जो है वो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका का ही हिस्सा है। इस वजह से अमेरिका का, ये देखना, ये अमेरिका का हुआ मेन लैंड, ये मेन हिस्सा हुआ, और इसी मेन हिस्से से थोड़ा कटा हुआ हिस्सा यहां पे है जो कि अलास्का है। ध्यान में रखिएगा, अलास्का क्या यूएसए का पार्ट है या कनाडा का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मेरे साथ रिपीट कर लेना, पहला हो गया कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको। अब मैक्सिको के बाद जो कंट्री है ना उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो छोटा छोटा कंट्री है लेकिन बहुत काम का है, बहुत 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 ज्यादा काम का। तो सबसे पहले मैक्सिको के जस्ट नीचे आके देखना, वहां पे मिलेगा आपको एक ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला मिल रहा है क्या, इसमें आपको क्लियरली दिखेगा ही नहीं, तो आपको एटलस में देखना पड़ेगा। तो उसके नीचे दिखेगा आपको ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के जस्ट ध्यान से देखना, ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। तो ग्वाटेमाला राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। उसके नीचे थोड़ा सा आओगे तो आपको मिलेगा सबसे पहला सैन सैल्वाडोर। मिल रहा है क्या, तो सैन सैल्वाडोर राजधानी है एल सैल्वाडोर का, तो हम बोलेंगे एल सैल्वाडोर, राजधानी क्या है सैन सैल्वाडोर। सबसे पहला मैक्सिको के नीचे पहला कंट्री कौन सा बोला, ग्वाटेमाला, राजधानी क्या है ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद सैन सैल्वाडोर, राजधानी है एल सैल्वाडोर, देश का नाम है, क्लियर यहां तक। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा ऊपर में जाइए तो एक मिलेगा बेलीज, मिल रहा है बेलीज, बेल्मोपान राजधानी है उसका, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान, तो बेल्मोपान खा रहा है तो बेल्मोपान। अब बेल्मोपान से नीचे आइए, होंडुरस मिलेगा, जिसका होंडुरस राजधानी है टेगुसिगाल्पा, होंडुरस राजधानी टेगुसिगाल्पा। तो ये बेलीज रहा, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान, ये होंडुरस, टेगुसिगाल्पा, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, यहां तक ठीक है। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आइए,
एक मिलेगा निकारागुआ, मानागुआ। क्या है? निकारागुआ, मानागुआ। क्लियर यहां तक? उसके नीचे आइए, एक मिलेगा आपको कोस्टारिका, राजधानी है सैन जोस। कोस्टारिका, सैन जोस मिला। कोस्टारिका, सैन जोस। अब जस्ट उसके थोड़ा नीचे आइए, मिलेगा पनामा, राजधानी है पनामा सिटी। तो पनामा का राजधानी क्या हो गया? पनामा सिटी। यहां तक क्लियर है? अब पनामा सिटी जो है क्लियर है। उसके नीचे जब आओगे ना तो एक गल्फ ऑफ पनामा दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है क्या? गल्फ ऑफ पनामा ब्लू अक्षर में दिख रहा है। और गल्फ ऑफ पनामा यहां ध्यान से देख रहा, ये जो आपको दिख रहा है मुझे खुद बताना, ये इससे कोलंबिया से टच करता हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो मुझे बताना, यहां लैंडमास दोनों कनेक्टेड हो गया है और पानी का हिस्सा अलग हो गया है। तो क्या है ये? इस्थमस है कि स्ट्रेट है? इस्थमस है। इस्थमस में क्या बताया था कि जमीन का हिस्सा कनेक्ट हो जाएगा और पानी का हिस्सा सेपरेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जनरली कभी कभी पनामा इस्थमस भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो है पनामा इस्थमस है। लेकिन यहां ध्यान से देखना, जब आपको स्पेन दिख रहा है और मोरक्को दिख रहा है, अगर स्पेन और मोरक्को दोनों टच कर रहा है तो इस्थमस हो जाएगा, है या ना? और अगर टच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि इधर का पानी इधर का पानी आपस में मिल गया और बीच में ये दोनों सेपरेट हो गया। क्या समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से आप यहां पर जरा देख के मुझे बताना तो, कि अगर मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया और ये आपका रेड सी है, तो इसके और इसके बीच में क्या हम इसको स्ट्रेट नहीं बोल सकते? बोलेंगे, है ना? लेकिन अगर हम इसकी और इसकी बात करें, दोनों मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इस्थमस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है पूरी तरीके से? तो ध्यान रखिएगा। तो ये पनामा इस्थमस भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आपके दिमाग में पहले खटक जाना चाहिए। तो जरा आइए, इसके अलावा छोटे छोटे और कंट्री हैं, और वो छोटे छोटे और कंट्री है, जैसे इधर देखिएगा द बहामास मिलेगा। दी बहामास, जिसका पर्दा सलमान खान करते हैं, वो चप्पल है बहामास। उसके बाद नीचे आइए, बहामास के जस्ट नीचे एक मिलेगा क्यूबा। क्यूबा मिला, द बहामास, उसके नीचे क्यूबा। और क्यूबा के नीचे ये एक मिलेगा आपको जमैका, राजधानी है किंगस्टन, जहां का हुसैन बोल्ट है। तो जमैका राजधानी है किंगस्टन। उसके बगल में थोड़ा जाइए, जस्ट उसके बगल में आपको मिलेगा पोर्ट एऊ प्रिंस। पोर्ट एऊ प्रिंस मिल रहा है। ऊपर में सबसे ऊपर जाओ, एक मिलेगा बरमुडा, राजधानी हैमिल्टन। बरमुडा का क्रिकेट टीम भी है, बहुत तगड़ा है। तो बरमुडा की राजधानी क्या हो गया? हैमिल्टन। क्लियर है यहां तक? और इसी तरीके से और भी इसमें एक मिलेगा आपको नीचे, डोमिनिकन रिपब्लिक, जहां पे पोर्ट एऊ प्रिंस पढ़ाया था उसके बगल में मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक। मिला क्या? और डोमिनिकन रिपब्लिक के जस्ट थोड़ा सा राइट में जाओ तो मिलेगा सैन जुआन, जहां पे पोर्टोरिको लिखा होगा ब्रैकेट में यूएसए, वो भी यूएसए का ही कब्जा है। सैन जुआन पोर्टोरिको, यहां देखिए सैन जुआन पोर्टोरिको। मिल रहा है? मिलना चाहिए, नहीं का सवाल ही नहीं है। क्लियर है? और ये लगभग जितना ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, सब छोटा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़े बहुत। जितना याद रहे, जितना बताऊंगा उतना याद रहना चाहिए। क्यूबा याद रहना चाहिए, बरमुडा याद रहना चाहिए, सब कुछ इसी के अंडर आता है। एक आपको ध्यान से अगर मिल जाए तो ठीक है, वेस्ट इंडीज आपको कहीं दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है उसी के इतना ही दूर के एरिया में देखिएगा, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वेस्ट इंडीज दिखा? और वेस्ट इंडीज आपको दिखेगा। और वेस्ट इंडीज कमाल का बात है कि अभी तक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, अभी तक उसमें लोचा है। ये सबसे मतलब जबरदस्त बात है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वो मैं जब लिखवाऊंगा तो आपको डिटेल वहां पे करा दूंगा। क्लियर यहां तक? तो सर लास्ट बार बोल रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या पढ़ना है? दैट इज कनाडा। राजधानी देख के बताना, ओटावा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। उसके नीचे आते हैं मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। उससे नीचे आइए तो आपको मिल जाएगा सबसे पहला, मैंने बताया ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज, बेल्मोपान। होंडुरस, टेगुसिगाल्पा। उसके जस्ट और नीचे आएंगे एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। उसके बाद निकारागुआ, मानागुआ। कोस्टारिका, सैन जोस दिख रहा है। उसके बाद पनामा, पनामा सिटी। यहां तक क्लियर? उसके उधर जाएंगे द बहामास, बहामास की राजधानी नसाउ। उसके बाद क्यूबा, हवाना। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा जॉर्ज टाउन, और ये जॉर्ज टाउन डिफरेंट है। जमैका, किंगस्टन। बरमुडा, हैमिल्टन। प्रिंस एऊ, उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, उसके बाद सैन जुआन, जो पोर्टोरिको का है, वो भी उसके अंदर है। उसके जस्ट नीचे आओगे तो दो को मिलेगा, एरुबा एंड कुराको, दोनों को ब्रैकेट में नीदरलैंड लिखा हुआ है। मिल पा रहा है यहां तक? और एक यहाँ राइट साइड में देख लेना, ये लेसर एंटिलीज, कभी कभी बड़ी काम का होता है। आइलैंड्स है बहुत सारे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको लेसर एंटिलीज कहते हैं। अब हेडिंग डालिए सबसे पहला नॉर्थ अमेरिका और पहला डालिए कनाडा।
नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहला डालिएगा कनाडा। ठीक है, अब कनाडा के अंदर जो अपना एटलस है उसको ओपन करके रखिएगा और आराम से डिटेल पूरा लिखते चले जाइएगा। जितना बताऊंगा उतना लिखते चले जाना, ध्यान रहे फटाफट। तो कनाडा राजधानी साथ में, भाई बोलू ना बोलू लिखते जाइएगा। कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा। और हाथ हल्का तेज में बढ़ाइएगा। कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल हम इसमें इसका कंप्लीट कर ले, कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। कनाडा ओटावा हो गया। कनाडा के अंदर एक जगह ढूंढिएगा, मिल जाए तो बताइएगा। मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर एक जगह मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल। कनाडा के अंदर जगह है मॉन्ट्रियल। मिला? ध्यान से ढूंढिएगा मॉन्ट्रियल। आपको कनाडा की एक खासियत समझ में आएगी। मॉन्ट्रियल मिल गया। कनाडा की एक खासियत है, ध्यान से देखिएगा, ये अकेले ना 5 ओशन में से 3 ओशन को अकेले टच करता है। ध्यान से देखिए, इधर से अटलांटिक को टच कर ही रहा है, ऊपर से आर्कटिक को टच कर ही रहा है, और इधर से पैसिफिक को टच कर ही रहा है। तो कनाडा 3 ओशन को टच करता है एक साथ। तो पहला पॉइंट लिखिए कनाडा में, कनाडा टचेज 3 ओशंस। कनाडा टचेज 3 ओशंस। कनाडा टचेज 3 ओशंस। कौन कौन सा ओशन? तो एस शेप ओशन, ओ शेप ओशन और आर्क शेप ओशन। 3 ओशंस को टच कर रहा है, एस शेप, ओ शेप, आर्क शेप। हो गया? अब इसको पॉइंट लिखने के बाद एक और कनाडा में पॉइंट राजधानी के साथ लिख लीजिएगा। पहला जगह मॉन्ट्रियल मिल गया था ना, तो उसके अंदर ए लिखकर मॉन्ट्रियल लिख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल, उसके अंदर ए लिख के मॉन्ट्रियल लिख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल हो गया, मॉन्ट्रियल में लिखिए। इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ कनाडा, मॉन्ट्रियल में लिखिएगा इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ कनाडा। इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ कनाडा। मॉन्ट्रियल में इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ कनाडा। दूसरा जगह टोरंटो, सुना होगा आपने, टोरंटो। टोरंटो, टोरंटो, टोरंटो। टोरंटो, टोरंटो में लिखिएगा इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। टोरंटो में इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। तो टोरंटो में जब भी आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये लार्जेस्ट सिटी का न्यूज में हमेशा रहता है टोरंटो का। ठीक है जी। उसके बाद
टोरंटो के बाद एक बगल में आपको मिलेगा, वहीं पे देखना ध्यान से, लेक ओंटारियो। जहां टोरंटो है ना, उसके बगल में आपको मिलेगा, ध्यान से देखना, लेक है एक, लेक ओंटारियो टोरंटो के बगल में। पहले टोरंटो मिला, नहीं मिला ना, पहले टोरंटो खोलो, जरूरी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से देखिए। टोरंटो मिलना चाहिए, टोरंटो, टोरंटो मिलना चाहिए, ठीक है। टोरंटो, बिगेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, नहीं मिला टोरंटो, ध्यान लगाओ, मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिला, मिलेगा, देख लीजिए। टोरंटो लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, टोरंटो लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। अब टोरंटो के बगल में एक लेक ओंटारियो मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, लेक ओंटारियो बगल में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, मिल रहा है। चलिए, तो पहले लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा है इस बार, ये इस बार क्वेश्चन पूछा था 2023 में। तो लेक ओंटारियो इज रिलेटेड विथ, किसके साथ, तो टोरंटो। लेक ओंटारियो इज रिलेटेड विथ टोरंटो। हाथ थोड़ा तेजी में बढ़ाइएगा, दिमाग शांत रखिएगा और एकदम यही रखिएगा। दूसरा, वहां पे एक और नदी होगा सेंट लॉरियन करके, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, सेंट लॉरेंस, LAURENTS करके, सेंट लॉरेंस, ST लिखा होगा, ST लॉरेंस, उसी के बगल में जहां लेक ओंटारियो दिख रहा है, वहीं पे। नहीं मिला, मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पॉलिटिकल में नहीं मिले तो एक बार फिजिकल में भी मार लेना है नजर। सेंट लॉरेंस रिवर्स, उसी के एकदम आस में होगा, सेंट लॉरेंस। नहीं मिला, मिलेगा, मिलेगा, जब तक ना मिले तब तक ना छोड़ें, एकदम उसको देखते रहना है, बिल्कुल नहीं का सवाल ही नहीं। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। हो गया, नहीं मिला ना, बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिए सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर is also very close to Toronto. St. Lawrence River is also very close to Toronto. St. Lawrence River is also very close to Toronto. हो गया, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब उसके बाद एक जगह ढूंढिएगा, ये मिलना चाहिए आपको, और वो जगह है कैलगरी, CALGARY, कैलगरी। कनाडा में ही ढूंढ रहे हैं ना, लिख लीजिए कैलगरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, लिखिएगा कैलगरी में। यहां पे कच्चा तेल का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल यहां बहुत मिलता है, कैलगरी। क्रूड ऑयल यहाँ पे जिस तरीके से वेनेजुएला में भी तो मिलता था पेट्रोलियम वाला ना, वैसा ही अमेरिका का ये क्षेत्र, सॉरी कनाडा का ये हिस्सा कैलगरी, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल
and petroleum, crude oil and petroleum are in rich परसेंटेज या नंबर्स, मतलब क्रूड ऑयल और ये खूब प्रचुर मात्रा में यहां पे मिल जाता है। और कनाडा इसलिए कैलगरी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके भी रखता है केजीएफ के खदान की तरफ। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं उसके बाद। कैलगरी के बाद एक जगह ढूंढिए, मिल जाए तो बताइएगा। मॉन्ट्रियल, कैलगरी के बाद एक जगह मिलेगा मॉन्ट्रियल, MONTREL, मॉन्ट्रियल। कनाडा में ही ढूंढिएगा, मिलेगा मॉन्ट्रियल। मिल गया? नहीं मिला? मिल गया? दिखा दिए उनको मॉन्ट्रियल। एकदम कोने पे होगा ना मॉन्ट्रियल? मिला? कोने पे नहीं होगा। कमाल की बात है कि जो सबसे पहला सिटी आपको लिखवाया था वो मॉन्ट्रियल ही लिखवाया था, और उसके बाद भी बोल रहा है कि नहीं मिला। तो मॉन्ट्रियल जो है वो पहले ही से बताया इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ कनाडा। थोड़ा दिमाग ये रखा करो भाई आप लोग, मतलब मैं देखा हूं कि क्या बोलता है अचानक से कि क्या है क्या नहीं। चलो लिख लो एक बार। मॉन्ट्रियल जहां पे लिखवाया हो उस सिटी में अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मॉन्ट्रियल में लिख लीजिए एक और, हालांकि आगे आएगा ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहां पे लिखवाया था ना मॉन्ट्रियल सिटी, वहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर इन्वायरमेंट, वहां पे एक प्रोटोकॉल हुआ था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और होता ही रहता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर इन्वायरमेंट लिख लीजिएगा, दिमाग ही रखिएगा। जिस दिन पढ़ने का मन है वो चिंता मत करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा सर एक दिन का ब्रेक दे दीजिए, लेकिन बदहवास नहीं होना, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कैलगरी। तो कैलगरी याद रहेगा ना, कौन सा क्षेत्र, तेल के लिए कि अंडा के लिए? अंडा मत बोल देना। तो क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट एक शहर ढूंढिए, बहुत जरूरी है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हैलिफैक्स, हैलिफैक्स, HALIFAX, हैलिफैक्स। हैलिफैक्स मिला क्या? ये मिलना चाहिए भैया, ये मिलना चाहिए। मॉन्ट्रियल के ईस्ट में देखो मिलेगा, मॉन्ट्रियल के ईस्ट में देखो मिलेगा हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल के ईस्ट में मिलेगा हैलिफैक्स। मिला? मॉन्ट्रियल के ईस्ट में। मॉन्ट्रियल के ईस्ट में मिलेगा हैलिफैक्स। मिला? पक्का? तो लिख लिया जाए हैलिफैक्स। कमाल की बात है, हैलिफैक्स मिल गया ना। अगर हैलिफैक्स मिल गया होगा तो यहां पे एक इधर साइड में देखना, एक मिलेगा वैंकूवर आइलैंड, मिल रहा है यहां पे, इधर साइड में वैंकूवर, ये वैंकूवर आइलैंड है। और उसी के जस्ट और नीचे आओ, यहां पे एक मिलेगा वैंकूवर, सिर्फ वैंकूवर लिखा हुआ होगा, बिल्कुल कॉर्नर पे दिख रहा है। और हैलिफैक्स बिल्कुल इस कोने में है यहां पे, और वैंकूवर यहां पे है। पूरे कनाडा में एक ट्रांस कैनेडियन रेलवे चलता है जो कि सीधा यहां से लेकर यहां तक सबसे लॉन्गेस्ट रूट चलता है, पूरा कनाडा नाप देता है वो ट्रेन। लिखिएगा वहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो पहले लिख लीजिए हैलिफैक्स, हैलिफैक्स में लिखिएगा कि मॉन्ट्रियल के ईस्ट में है, ये जरूर लिखना, ऐसे लिखना ईस्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, ये बस आपको याद करवाना है। हैलिफैक्स ईस्ट ऑफ मॉन्ट्रियल हो गया। उसके बाद लिखना नेक्स्ट में सी या डी दे के
वैंकूवर, उसके बाद लिखिएगा वैंकूवर, हैलिफैक्स के बाद वैंकूवर मिल रहा है। और वैंकूवर जब मिल जाए तब अब जो बोल रहा हूं उसको लिखना, वैंकूवर के बाद अब नीचे लिखना नोट करके, NOTE नोट लिखिएगा। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे starts from Halifax to Vancouver, start from Halifax to Vancouver, मतलब पूरे कनाडा को नाप दिया। स्टार्ट फ्रॉम हैलिफैक्स टू वैंकूवर, क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हैलिफैक्स टू वैंकूवर, यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़िए, ट्रांस कैनेडियन रेलवे में लिखिएगा। एक और जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लंबाई मत याद रखिएगा, वैसे आप सर्च कर सकते हैं लंबाई के लिए गूगल सर्च, बट एक पूछेगा नहीं। जो लंबाई एक पूछता है, एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जब मैं पढ़ाऊंगा वहां यूरोप में जो, तो वहां पे आपको आ जाएगा, उसकी लंबाई पूछेगा। बट अब जनरली पिछले 7 सालों से लंबाई पूछा नहीं, बट जब कभी आपको दिमाग में आए तो एक बार सर्च आउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है लंबाई चौड़ाई। खैर फिर भी ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बाद नेक्स्ट एक जगह मिलेगा न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, वहीं के आसपास मिलेगा, ये मिल जाना चाहिए। हैलिफैक्स के आसपास मिलेगा, मिल गया। हैलिफैक्स के थोड़ा सा ऊपर देखोगे, ये वाला पूरा हिस्सा जो है इधर, ये पूरा हिस्सा न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, ये बिल्कुल कॉर्नर में, तो लिख लिया जाए न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, बहुत जरूरी है ये रीजन, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड मिला क्या? हाथ थोड़ा तेजी में बढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा। डोंट वरी, कल एक दिन ब्रेक ले लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसके बाद करेंगे। आज तारीख याद रखिएगा जरूर, कौन सा तारीख है वो याद रखिएगा, कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ। कल बहुत किसी को ऐसा लग रहा था कि क्लास कल शायद ऑफ रहेगा, बहुत किसी को ऐसा लग रहा था, है ना? तो भैया देख लेना, जब तक ग्रुप में मैसेज नहीं भेजो तब तक कुछ मत पूछेगा कि सर आज बंद है कि नहीं बंद है, जब तक नहीं भेजे तब तक। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड लिखिए जरा, न्यू फाउंडलैंड में लिखिएगा सबसे पहला चीज लिखिएगा। देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जहां पे रीजन है, ध्यान समझना, इधर देखिए, अगर हम इस मैप पे बात करें तो क्या हम कह सकते हैं इसमें ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा हिस्सा को हम न्यू फाउंडलैंड आइलैंड बोले, बताओ जरा, इस वाले हिस्से को? अरे हाँ है ना। यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझना, कनाडा ऐसे कि 3 ओशन को टच करता है। अब देखो इसका कुछ पानी जो अटलांटिक का है और कुछ पानी जो आर्कटिक का है, मान लो इधर से पैसिफिक तो है ही है। होता क्या है, अभी के लिए बस समझ लेना, अभी के लिए फिजिकल डेवलपमेंट में समझ में आ जाएगा। एक तरफ से आता है कोल्ड वाटर, दूसरे तरफ से आता है वार्म वाटर, और जहां कहीं भी ठंडा और गर्म दोनों हो तो मछली के लिए सबसे सुटेबल जगह होता है किसी के लिए, ध्यान से समझना, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, क्योंकि मछली मर जाएगा कब, जब या तो बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाए तब, या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो फिशिंग के लिए जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, ये ऐसा एरिया है जहां पे जबरदस्त मछली पालन होता है। और इस वजह से, ये फिशिंग के वजह से कनाडा इतना ज्यादा इससे एक्सपोर्ट कर कमाता है जितना शायद कोई एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होता होगा। ये नेचुरल फिनोमेना है जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों मिलता है, और वहां पे एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है जहां पे फिश के लिए बहुत कंफर्टेबल माहौल मिल जाता है, और इस वजह से कनाडा भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मछली का। तो लिखिएगा सबसे पहला न्यू फाउंडलैंड आइलैंड लिखिएगा, ड्यू टू कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर, लिखिएगा ड्यू टू कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर the place is suitable for
ड्यू टू कोल्ड एंड वार्म वाटर द प्लेस इज सुटेबल फॉर फिशिंग, द प्लेस इज सुटेबल फॉर फिशिंग, द प्लेस इज सुटेबल फॉर फिशिंग। हो गया। अब यहां पे जहां पे आपको न्यू फाउंडलैंड आइलैंड बताया हूं, वहीं पे एक और चीज देखना, एक जगह छोटा सा मिलेगा सेंट जॉन पोर्ट, वहीं पे देखना सेंट जॉन पोर्ट्स, जहां पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, मिल रहा है। और उसी के आसपास आपको मिलेगा एक ग्रैंड बैंक, ध्यान से देखना, मिलेगा ग्रैंड बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड बैंक मिल रहा है क्या? ग्रैंड बैंक, जस्ट न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास आपको ग्रैंड बैंक मिलेगा। अगर नहीं दिखे तो एक बार फिजिकल में देखने की कोशिश करिएगा। एग्जैक्टली तो वो जो आपको मिल रहा है ग्रैंड बैंक, ये वही सब एरिया है जहां पे फिशिंग पूरा का पूरा बहुत ज्यादा, बहुत कंफर्टेबली होता है और बहुत सुटेबली होता है। तो पहला पॉइंट न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, मैंने बोला ड्यू टू कोल्ड एंड वार्म वाटर प्लेस इज बेस्ट फॉर क्या? फिशिंग। अब नेक्स्ट उसमें लिखिएगा सेंट जॉन पोर्ट, उसी में अंदर करके सेंट जॉन पोर्ट, सेंट जॉन पोर्ट। हो गया। एंड सेंट जॉन पोर्ट के बगल में लीजिएगा ग्रैंड बैंक, सेंट जॉन पोर्ट के बगल में ग्रैंड बैंक, और उसको क्या करिए वहीं पे आप लिख लीजिएगा और उन सबको एक ऐसे सर्कल बना लीजिएगा, ग्रैंड बैंक या सेंट जॉन, और ऐसे मार्क करके लिख दीजिएगा बेस्ट फॉर फिशिंग, बेस्ट फॉर फिशिंग। इसी तरीके का एक और बैंक पाया जाता है डोजर बैंक, लेकिन वो यूके में पाया जाता है और वो भी बहुत पॉपुलर है फिशिंग के लिए। डोजर बैंक वेरी पॉपुलर, डोजर बैंक इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर फिशिंग। यहां तक ठीक है? डोजर बैंक इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर फिशिंग। वो यूके में है, आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते नहीं तो कोई बात नहीं है। तो पहला मैंने बोला ग्रैंड बैंक, न्यू फाउंडलैंड, सेंट जॉन पोर्ट, ये सब फेमस किसके लिए है? मुर्गी के लिए या मछली के लिए? तो फिशिंग के लिए, दिमाग में रखिएगा, ठीक है? माइंड अलर्ट रखना, प्लीज अलर्ट रखना, सुस्त मत होना, बोर मत होना, अलर्ट रहना। नेक्स्ट उसके बाद आइए, नेक्स्ट एक जगह वहीं पे आसपास मिलेगा, आज के लिए अंतिम है बस, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी, लिखिएगा, ठीक है? तो पहला सबसे फर्स्ट वहां ध्यान से देखना, मिलेगा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर मिलेगा उनगावा पेनिनसुला, उनगावा पेनिनसुला, उनगावा पेनिनसुला। अच्छा बाय द वे, पेनिनसुला का मीनिंग आपको मैंने बताया नहीं था, मे भी आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो वहां पे बता देता हूं। पेनिनसुला का सिंपल क्या मीनिंग होता है? जहां पे तीन साइड पानी से घिरा हो, जैसे देखो ये इंडिया का ये हिस्सा, तो एक साइड, दो साइड और तीन साइड, तो जिसका चारों साइड पानी से घिरा हो क्या हो गया? आइलैंड हो गया या कॉन्टिनेंट हो गया, और जिसका तीन साइड घिरा हो पानी से उसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा ये कि इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट, तो लिखिए उनगावा पेनिनसुला। मिला कि नहीं मिला? मिलना चाहिए प्रभु, उनगावा पेनिनसुला वेरी इंपॉर्टेंट, उनगावा पेनिनसुला। नहीं मिला? आज लग रहा है आज आप लोग को आने का मन नहीं था। उनगावा पेनिनसुला मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा। हडसन जो दिख रहा होगा ना, हडसन, हडसन के जस्ट ऊपर है उनगावा पेनिनसुला, हडसन के जस्ट थोड़ा ऊपर। अब सबसे बड़ा टेंशन का बात है कि हडसन कहाँ है ना? ये भी सर कंफ्यूजन पूछने गए थे, कंफ्यूजन में एक और कंफ्यूजन हो गया, ठीक है? तो हडसन के जस्ट ऊपर देखोगे तो मिलेगा। मिला? उनगावा पेनिनसुला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेनिनसुला जब भी होगा वो तीन साइड से ही होगा, तो उस हिसाब से आप उसका तिरछा जो कोनिकल हो तुम दिखना चाहिए थोड़ा सा कम से कम। तो देखो हडसन बे यहां पे है, ये है हडसन स्ट्रेट,
अब इसी के आसपास देखो, मिलना तो चाहिए कम से कम। मिल गया? आपको मिला? पक्का मिला? उनगावा, UNGAVA। अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो एक बार फिजिकल में देखने की कोशिश करिए। तो यहां देखिए, फिजिकल में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, बिल्कुल सफाचट, उनगावा पेनिनसुला। मिला? फिजिकल में मिल जाएगा, फिजिकल में मिल गया? लिख लिया जाए, उनगावा पेनिनसुला। ये उनगावा पेनिनसुला एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रभु, बहुत ज्यादा। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ चीजें होते रहते हैं, एक्टिविटी, जो कि न्यूज में हमेशा रहता है। तो हमें पता एटलीस्ट होना चाहिए कि उनगावा पेनिनसुला जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ना कि साउथ अमेरिका में। ये थोड़ा ध्यान में रहे तो बेटर है। तो उनगावा पेनिनसुला इज इन नॉर्थ अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। अब आगे, यहां तक हो गया? हो गया? तो कनाडा में मैंने कुछ जगह लिखवाया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मिला लेना। सबसे पहला जगह लिखवाया मॉन्ट्रियल, इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा 5 ओशंस को टच करता है, सही कि गलत? गलत, 3 ओशंस को टच करता है। तीसरा, मॉन्ट्रियल के बाद मैंने क्या लिखवाया था आपको, बताओ जरा, कौन सा सिटी? हाँ, तो मैंने लिखवाया था टोरंटो, टोरंटो लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। उसके बाद मैंने लिखवाया था कैलगरी, जहां पे क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम का हिस्सा मिलता है। उसके बाद लिखवाया हैलिफैक्स, हैलिफैक्स वैंकूवर, इसको ट्रांस कैनेडियन रेलवे यहां पे चलता है। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ग्रैंड बैंक, सेंट जॉन पोर्ट, दीज ऑल प्लेसेस आर फेमस फॉर फिशिंग। क्लियर यहां तक? उसके बाद हमने लिखवाया आपको नेक्स्ट, दैट इज कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा है आपका कौन सा, जल्दी बोलो ना सर। उसके बाद मैंने आपको बोला था एक और आइलैंड, उनगावा, सॉरी उनगावा पेनिनसुला। अब उनगावा पेनिनसुला के बाद आपसे मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि इसके बाद नेक्स्ट, थोड़ा टॉर्च लगाइएगा, रोहित लेते हैं अपना फ्लैश लाइट। उनगावा पेनिनसुला के बाद अब आप यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स देखेंगे, वो आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ कैनेडा, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ कैनेडा, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ कैनेडा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपका फोन तो बड़ा तगड़ा दिख रहा है। बहुत, ये भी, और पता नहीं हम ही को ऐसा फोन नहीं मिलता है, आप लोगों को कहां से मिल जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ कनाडा, सच में बहुत जबरदस्त दिख रहा है इसका, दोनों का। इसका आपका कवर पेज तो कौन है, हनुमान जी है क्या? नहीं, कवर पेज, अच्छा चलिए, जो भी है अच्छा है, जो भी है। सबसे पहला उनगावा पेनिनसुला के बाद अब देखना ध्यान से, प्लीज समझना, जो इसमें कुछ एक जगह मिलेगा एल्बर्टा, ALBERTA, ALBERTA। चिंता मत करो, जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो आईफोन ही खरीद लेंगे, ठीक है? ज्यादा, और आज 1 अप्रैल है तो कभी कभी पैसा किसी के पास होना और हिम्मत होना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। पैसा बहुत लोगों के पास रहते हुए भी आईफोन नहीं खरीदा पाता है, या BMW नहीं खरीदा पाता है, और बहुत किसी के पास, जिसके पास पैसा नहीं है, वो आईफोन लेके घूमता रहता है। आप ध्यान से नोटिस करके कभी देखना, आईफोन ऐसे ऐसे लोगों के पास है जिनका महीना 3,000 4,000 में मुश्किल से कमाते होंगे, वो भी आईफोन लेके घूमते हैं। आप, हाँ, आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ दुआ कृपा इसके लिए, आईफोन के लिए क्या इतना बड़ा चीज क्या है, मतलब जो लेना है बड़ा ही लेना है, इतना क्या ही बड़ा सोचना है, ले लिया जाएगा वो, और क्या लिया जाएगा एकदम। छोटा चीज सोचना ही नहीं है, IAS सोचना है, नहीं तो उसके ऊपर सोचना है, बड़ा चीज भी सोचना है, एकदम बढ़िया चीज सोचना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हरामखोर करोड़पति अरबपति कब तक अपने आप को रोकना नहीं है बिल्कुल भी। और नॉलेज जितना लेते जाइएगा उतना ही वेस्ट होते जाइएगा, नॉलेज छोड़ के कुछ नहीं होगा। आईफोन ले लीजिएगा, नॉलेज नहीं लीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। बराबर करना होता है, कभी अकस्मात पैसा बहुत आ जाए तो नॉलेज से बराबर किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आईफोन ले लेते हैं सब, उसके बाद नॉलेज नहीं लेते हैं, उसके बाद आईफोन का किस्त चुकाने के लिए फिर पैसा नहीं होता है। तो लॉजिक ये है कि बड़ा सोचना है, चाहे जो हो जाए, हरामखोर कम में तो आंकना ही नहीं है। कल मैंने अब्दुल कलाम का PDF नहीं भेजे थे, आप PDF अभी एक बार भेज दीजिए तो
उसमें होगा तो पीडीएफ भेज दीजिए, क्योंकि आपको जो है टारगेट है आदित्य 102 पेज नंबर तक पढ़ना है। उस जो पीडीएफ का है वो 102 पेज तक पढ़कर कल मुझे मैसेज करना है, कल रात तक। आपका डेडलाइन कल रात तक है। वो एक बहुत कहानी की तरह है, वो एकदम स्टोरी है, हिंदी में अवेलेबल है, वो भेजेंगे और वो आपको 102 पेज तक पढ़कर मुझे भेज देना है कि हाँ सर पढ़ लिए। और यकीन मानिए उसको पढ़ने के बाद आप पूरा हिल जाइएगा और शायद आप पूरा का पूरा 102 पेज में बोल रहा हूं, शायद आप पूरा किताब ही पढ़ जाइएगा, इतना बेहतरीन बुक है वो। तो मैं हैबिट लगाना चाहता हूं, इस वजह से याद रखिएगा वो काम जरूरी है। तो पीडीएफ एक बार भेज दीजिएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम कनाडा के अंदर एक जगह बोले हैं एल्बर्टा, मिल गया क्या? एल्बर्टा मिल गया। तो उसके अलावा एक जगह और लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वो जगह कुछ नहीं है बल्कि जगह है लैब्राडोर। कुत्ता का एक टाइप भी आता है लैब्राडोर। हाँ, डॉग का मतलब अलग टाइप। आजकल लोग इंसान का इज्जत नहीं कर रहे, लेकिन कुत्ता को इज्जत बहुत कर रहे हैं। बिहार में आजकल मैं देखा हूं कि लोग क्या मतलब स्टेटस बदल गया है, लोग अपना स्टेटस कुत्ते के हिसाब से लगाना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुत्ता है इसलिए हमारा स्टेटस समाज में बढ़ा है। आप समझ पा रहे हैं? मतलब बात तो वही है ना कि शाम में टहला रहे हैं, बिकॉज आई हैव ए डॉग, आई हैव ए कुत्ता, दैट्स व्हाई माय स्टेटस इज हाई। आजकल कुत्ते से अपना स्टेटस डिफाइन है, क्या है यार? मतलब मुझे ये इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कुत्ते को प्यार करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहला अपना स्टेटस अपने कर्म से बनाइए। दूसरा, कुत्ता को पालने से पहले अपने माता पिता को भी पाल लीजिए थोड़ा बढ़िया ढंग से, कि वो एक चीज मांगते हैं आप पानी नहीं देते हैं, और कुत्ता को आप नहला रहे हैं, कुत्ता को टहला रहे हैं, कुत्ता को आप पॉटी करवा रहे हैं, उसको पॉटी साफ कर रहे हैं, और आप अपने मम्मी पापा का ये सारा चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया आप रिस्पेक्ट जरूर एनिमल का करें, लेकिन पहले माता पिता का जरूर कर लीजिए। सच बात है, आप मुझे बताइए, यहाँ बिहार में जितने लोग बस कुत्ता है, क्या इसलिए है क्योंकि वो वाकई में उनको उससे प्यार है? नहीं, घंटा। वो इसलिए है क्योंकि वो अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं और शाम में निकल जाएंगे, वो शॉर्ट्स पहन के चुंगी लगा के जूता को पहन लेंगे और उसके बाद लेके चल जाएंगे आराम से, और उसके बाद पोटी करवाते फिरेंगे रोड के किनारे में। पहले आदमी लोग रोड के किनारे पोटी करता था, अब ये हरामखोर कुत्ता सबसे पोटी करवा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि जो है ये सब चीज बहुत बेकार है। मेरा अपना सिंपल सा तजुर्बा ये कहता है कि कम से कम अगर रिस्पेक्ट करना है तो जेन्युइनली करिए, और कुत्ते को छोड़कर इंसान के प्रति थोड़ा प्यार दिखाइए तो ज्यादा फायदा रहेगा। बाकी कुत्ता को भी इज्जत दीजिए, और क्या है। नेक्स्ट, अब हम कनाडा को फिनिश करने पे आ गए हैं। नेक्स्ट, तो लैब्राडोर मिल गया आपको। लैब्राडोर के बाद दूसरा, लैब्राडोर के बाद एक जगह और है, बस उसको सिर्फ लिख लीजिएगा, वो मिल जाए तो बस अपना काम हो जाएगा। और वो जगह है सस्केचुआन। जगह मिलेगा सस्केचुआन, जगह मिलेगा सस्केचुआन। मिला? मिल जाना चाहिए सस्केचुआन। ऐसा बंद भी हो जाता है ना बहुत। सस्केचुआन नहीं बंद होता है, बहुत सारा टॉर्च ऐसे करोगे लगे बंद हो जाता है। सस्केचुआन मिला, सस्केचुआन लिख लिया जाए, सस्केचुआन। सस्केचुआन, अल्बर्टा, लैब्राडोर। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसी में कनाडा के अंदर ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ कनाडा। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ कनाडा। कनाडा में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उनको ध्यान से देखना है, और मैं इसी मैप पे आपको बता दे रहा हूं कि आपको कहां पे देखना है। तो ये जो ऊपर का भीड़ दिख रहा है ना, इतना दूर, ये वाला इतना ही दूर में आपको देखना है, इतना ही दूर में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ कनाडा। पहला आइलैंड, पहला नाम है एलिसमेयर आइलैंड। एलिसमेयर मिल गया, तो ELLESMER लिख लीजिए फटाफट। थोड़ा हाथ तेज में बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं एक लेवल तक पहुंच जाए आज। एलिसमेयर आइलैंड, एलिसमेयर आइलैंड। अच्छा, आपका स्लीप अंकित होगा, ले लीजिएगा, ठीक है। एलिसमेयर आइलैंड, एलिसमेयर आइलैंड। दूसरा,
एलिस मेयर के बाद क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, दूसरा लिखिएगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। एलिस मेयर के बाद क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। तीसरा क्वीन एलिजाबेथ के बाद विक्टोरिया आइलैंड, मिला आपको? अधिक मिला? विक्टोरिया, सब उसी भीड़ में मिल जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ के बाद विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। तो एलिस मेयर हो गया, क्वीन एलिजाबेथ हो गया, विक्टोरिया हो गया। उसके बाद मिलेगा आपको बैफिन आइलैंड, BAFFIN, बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड हो गया। नेक्स्ट उसी में एक और आइलैंड मिलेगा, देवोन आइलैंड, देवों के देव महादेव, DEVON, देवोन आइलैंड, देवोन आइलैंड मिल गया। नेक्स्ट बैंक आइलैंड, उसी के आसपास मिलेगा बैंक आइलैंड, देवोन आइलैंड, उसके बाद मिलेगा बैंक आइलैंड, देवोन आइलैंड, उसके बाद बैंक आइलैंड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद कनाडा का, ये हम लोग इंपॉर्टेंट पूरा प्लेसेस जो था उसको पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा यूएसए, अमेरिका। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। नाउ वी विल मूव टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए में सबसे पहला जगह, यूएसए के अंदर जो सबसे पहला जगह आपको लिखना है वो है सैन फ्रांसिस्को। ध्यान से ढूंढिएगा, मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। यूएसए के अंदर मिलेगा सैन फ्रांसिस्को, मिल गया सैन फ्रांसिस्को, वेरी गुड। सैन फ्रांसिस्को, इसमें कुछ पॉइंट लिखना। इसमें लिखेगा सैन फ्रांसिस्को में इट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली, इट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली। इट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली, लिख लिए। बिकॉज देखो, बिकॉज इट इज फेमस फॉर आईटी सेक्टर, because it is famous for IT sector, because it is famous for IT sector। हो गया यहां तक? आईटी सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, मतलब यहाँ पे जितने सारे आईटी सॉफ्टवेयर ये सब कुछ है सिलिकॉन वैली में। वैसे ही इंडिया में एक जगह है जहां पे हम उसको अलग अलग तरीके से आईटी के लिए बोलते हैं, और वो है हमारा बेंगलोर। जैसे बेंगलोर जो है इंडिया के अंदर, वो ऐसा जगह है जहां पे आईटी सेक्टर के लिए बहुत फेमस है। तो सिलिकॉन वैली वैसा ही, सॉरी सैन फ्रांसिस्को वैसा ही बहुत फेमस है। किस चीज के लिए? आईटी सेक्टर के लिए। इसी में दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, फटाफट लिखेगा सैन फ्रांसिस्को इज ए पोर्ट, सैन फ्रांसिस्को इज अ पोर्ट, San Francisco is a port and it is also called City of Golden Gate. It is also called City of Golden Gate. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन गेट। हो गया। नेक्स्ट एक जगह ढूंढिएगा इसके बाद, लॉस एंजलिस, सुने होंगे लॉस एंजलिस, मिल गया, वेरी गुड, लिख लीजिए लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस।
इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ हॉलीवुड, इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ हॉलीवुड। लॉस एंजलस में लिखेगा इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ हॉलीवुड। हाँ अभी बता दे, सिटी ऑफ हॉलीवुड। सिटी ऑफ हॉलीवुड का सिंपल मीनिंग है कि लॉस एंजलस में जितना भी फिल्म इंडस्ट्री वाला है, जो जैसे इंडिया के अंदर कौन सा फेमस है, बॉम्बे, तो बॉम्बे में जितने भी महारथी हैं ये रहते हैं सब, वैसे ही सिटी ऑफ हॉलीवुड फेमस है, मतलब उस जगह को बोलते हैं लॉस एंजलस। तो लॉस एंजलस में जितने भी अमेरिकन हीरो हैं सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ हॉलीवुड। नेक्स्ट लिखेगा लॉस एंजलस इज ऑल्सो ए पोर्ट, लॉस एंजलस it is also a port, it is also a port। ठीक है, नेक्स्ट लॉस एंजलस इज ऑल्सो ए पोर्ट। उसके बाद लिखेगा एक चीज पहले ना, जहां पे आप लिखे तो वहां पे पनामा इस्थमस वैसे लिख सकते हैं, बट उसमें और भी चीजें कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला उसमें एक जगह लिखिएगा सैन डियागो, पहले लिख लीजिए सैन डियागो। एक मिलेगा आपको जगह सैन डियागो, मिल रहा है, बहुत बढ़िया, अब दिमाग चलने लगा है अब। अच्छा चलो, तो क्लोज है तो और जल्दी जल्दी मिल रहा है, बात खत्म है तो काम होते जाएगा। सैन डियागो इट इज ऑल्सो ए पोर्ट, सैन डियागो इट इज ऑल्सो ए पोर्ट। इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, सैन डियागो इज ऑल्सो ए पोर्ट। हो गया, तो सैन डियागो इज ऑल्सो ए पोर्ट। नेक्स्ट इसके बाद एक और जगह मिलेगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसमें एक जगह थोड़ा गैप छोड़ के लिखिएगा लास वेगास, ये बहुत पॉपुलर है लास वेगास, बहुत लोग यहां जाते हैं मस्ती करने। लास वेगास, लास वेगास लिख लिए, रोहित उस ग्रुप में डाल दीजिए बी फास्ट करके। लास वेगास हो गया। जो आपका लास वेगास है उसमें लिखेगा इट इज फेमस फॉर कसिनो, कसिनो जानते हैं ना, तो बस जानते ही हैं, तो लास वेगास ज्यादा पैसा हो जाए तो बस पैसा उठा के चल देना है कसिनो में। लास वेगास फेमस फॉर कसिनो, लास वेगास फेमस फॉर कसिनो। हो गया। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा इट इज नॉट ए पोर्ट, इट इज नॉट ए पोर्ट, इट इज नॉट ए पोर्ट। देख लिए, अब जो मैं बोलना चाह रहा था उस समय वो आप कर सकते हैं काम। सबसे पहला कि जो पनामा इस्थमस की बात मैंने करी थी, वो पनामा इस्थमस आप लिख लेना पहले ही, जहां पे नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट किए थे ना, वहीं के फर्स्ट पेज में नोट करके लिख लीजिएगा कि साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड विथ पनामा इस्थमस। ऐसे बना लीजिएगा, एक रफ आइडिया बना बताता हूं कैसे। एक तरफ लिख लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ लिख लीजिएगा साउथ अमेरिका, इन दोनों को मिला दीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा पनामा इस्थमस, ताकि याद रहे, बिकॉज ये पूछता है बार बार तो आपको याद रहे, पनामा इस्थमस। ठीक है, पनामा इस्थमस, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका फेमस फॉर पनामा इस्थमस। हो गया यहां तक, पनामा इस्थमस। नेक्स्ट उसके बाद एक और लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पनामा इस्थमस के बाद लिखिएगा एक और जगह है पेंसिल्वेनिया, एक और जगह है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया एक जगह है पेंसिल्वेनिया, उसको लिख लीजिएगा पेंसिल्वेनिया। मिला पेंसिल्वेनिया, ध्यान से ढूंढिएगा, मिलेगा
PNNSYLVANIA, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में लिखिएगा आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पेंसिल्वेनिया मिला? नहीं मिला? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो मिलेगा, इधर के कोने में पेंसिल्वेनिया मिलेगा जरूर, बड़े अक्षरों में होगा पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। ध्यान से देखिएगा, इस हिस्से में मिलेगा, इस हिस्से में। और एटलस पे देख रहे हैं तो एटलस को उसी भीड़ में देखना है बस। ठीक है, यहां इस वाले हिस्से में देखिए, यहां पे पेंसिल्वेनिया। मिला? देख लीजिए पेंसिल्वेनिया, और उसमें लिखिएगा आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत मिलता है आयरन एंड स्टील, यहां से हम भी बहुत ज्यादा यहां से कभी कभार इंपोर्ट यहीं से भी कराते हैं। तो पेंसिल्वेनिया आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया। उसी के अंदर एक जगह है, उसी में पिट्सबर्ग, वहीं पे आपको आसपास में मिल जाएगा पिट्सबर्ग। मिला? लिख लीजिए पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग। यहां पे इसमें लिख लीजिएगा बेस्ट क्वालिटी ऑफ coal and iron, best quality of coal and iron, best quality of coal and iron is available here. Best quality of coal and iron is available here. उसके बाद अंतिम न्यूयॉर्क, ये तो मिल जाना चाहिए, ये नहीं भी मिले तो मिल जाना चाहिए। न्यूयॉर्क बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इन आयरन के बाद उसमें लिख लीजिएगा न्यूयॉर्क। मिला? न्यूयॉर्क में लिख लीजिएगा मोस्टली पॉपुलेशन, न्यूयॉर्क में लिख लीजिएगा मोस्टली पॉपुलेशन लिव्स हियर। तो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा भीड़ है, जैसे कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन से शहर में भीड़ होता है? पटना उतना नहीं है, और जगह बताओ बिहार में जहां पे सबसे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हो। आपके दिमाग में पटना ही खाली आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ आ नहीं रहा होगा, ब्लैंक हो जा रहा होगा, लेकिन और भी जगह हैं, यकीन मानिए। पटना तो इतना कचरा एरिया है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या है। समझ में आ रहा है? हर तरह से एजुकेशन के फील्ड में सबसे ज्यादा अगर मतलब क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा अगर बर्बाद किसी को कर रहा है तो पटना कर रहा है। एजुकेशन फील्ड में सबसे ज्यादा पटना बर्बाद कर रहे हैं, यकीन मानिए, बहुत ज्यादा। दिल्ली में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आप बेहतर हो सकते हैं कुछ समय के लिए, अगर बच गया डिस्ट्रैक्शन से तो, नहीं तो हर मोड़ पे डिस्ट्रैक्शन। और पटना बर्बाद। तो सर अरे मान लो ना अभी के समय में प्रेजेंट सिनेरियो में मोतिहारी का मान लो अभी, क्योंकि अभी गांव के सारे लोग इधर अभी मोतिहारी आना पसंद कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो डेवलपिंग नेचर है,
जीवधारा के अंदर और सारे अंदर मोतिहारी के डेवलपमेंट रेलवे का बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो ज्यादातर लोग शिफ्टिंग इधर से, देखो बेतिया से भी लोग मोतिहारी में आते हैं, आप आइडिया लगाओ ना, रक्सौल से भी लोग मोतिहारी की तरफ आते हैं, तो मोतिहारी एक सेंटर हब है। तो इस वजह से थोड़ा दिमाग में रखना क्या है, यही रखना है कि भैया न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। उसी तरीके से नेक्स्ट न्यूयॉर्क के बाद लास्ट लिखेगा एक टेक्सास, न्यूयॉर्क के बाद एक है जगह टेक्सास, टेक्सास गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास होगा ये, टेक्सास मिल गया, लिख लीजिए टेक्सास, लिखिएगा टेक्सास इज द लार्जेस्ट लैंडमास ऑफ यूएसए, टेक्सास इज द लार्जेस्ट लैंडमास ऑफ यूएसए, टेक्सास इज द लार्जेस्ट लैंडमास ऑफ यूएसए, टेक्सास इज द लार्जेस्ट लैंडमार्क ऑफ यूएसए। हो गया, देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जो यूएसए के अंदर ये भी जगह है, ये कौन सा जगह था, अलास्का, तो यूएसए का हिस्सा है वो भी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान समझिएगा, जब हम इस पूरे एरिया की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा टेक्सास है मेनलैंड के हिसाब से, लेकिन जब हम इन सब को मिलाकर अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा अलास्का हो जाता है। तो लिखिएगा टेक्सास इज द, क्या बोला हूं, लार्जेस्ट लैंड मास ऑफ यूएसए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेनलैंड, क्योंकि जो मेनलैंड यूएसए का है ये पूरा, उसमें सबसे बड़ा टेक्सास है। लेकिन जब अगर हम ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ओवरऑल में सबसे बड़ा उसमें क्या हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, और अलास्का जो है वो एक्चुअली में सबसे बड़ा हो जाएगा पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो लिख लीजिएगा बट ओवरऑल अलास्का इज द लार्जेस्ट लैंड मास, बट ओवरऑल अलास्का इज द लार्जेस्ट लैंड मास ऑफ यूएसए, but overall Alaska is the largest landmass of USA। और इसमें एक अंतिम जगह है फ्लोरिडा, यूएसए के अंदर एक अंतिम जगह है फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा लिखिए और जीवन का आनंद लेते हैं, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में एक जगह लिखिएगा, फ्लोरिडा के अंदर एक होगा मियामी, फ्लोरिडा के अंदर ही है मियामी, फ्लोरिडा के अंदर मियामी। और मियामी का सबसे खूबसूरत बात यह है, मियामी का सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहां का सैटेलाइट जो लॉन्चिंग प्लेस अमेरिका का एक तरीके से ये है, तो लिख लीजिएगा मियामी में इट इज अ satellite launching place, it is a satellite launching place for USA, it is a satellite launching place for USA। हो गया, तो आज इतना रखते हैं, उसके बाद हम लोग सीसेट वाला पार्ट और कल से हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज जो पढ़ाए हैं उसको कंक्लूड कर रहा हूं, एक बार मिला लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट किया था, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हम लोग कनाडा से गाड़ी बढ़ाए, कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मैक्सिको, फिर मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, एन साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर और पढ़ाया, बेलीज, बेल्मोपान, होंडुरस, टेगुसिगाल्पा, निकारागुआ, मानागुआ, उसके बाद फिर अलग अलग द बहामास पढ़ा, उसके बाद क्यूबा पढ़ा, उसके अलग से फिर हम लोगों ने वेस्ट इंडीज का थोड़ा हिस्सा देखा, उसके बाद फिर जो प्रिंस एऊ है वो है, फिर उसके बाद बरमुडा है, हैमिल्टन है, जमैका है, किंगस्टन है, और उसके बाद एक लेसर एंटिलीज है जो आपके काम का है, तो हम लोग यहाँ रखे। उसके बाद हम लोग कनाडा के कुछ स्टेट्स पढ़े उसके अंदर, फिर अमेरिका के अंदर कुछ पढ़े। अमेरिका का खासियत ये है कि अमेरिका में 2 नागरिकता मिलता है, जैसे भारत में एक ही नागरिकता मिलता है, भारतीय हैं हम। अमेरिका में एक आपका आधार कार्ड जो होगा वो अमेरिकन होगा, वोटर आई कार्ड, और दूसरा जिस शहर के आप हैं, फ्लोरिडा के हैं, मतलब आप बिहार के हैं, तो बिहार का भी नागरिकता अलग होगा और अमेरिका देश का नागरिकता अलग होगा, और इस वजह से वहां का ब्यूटी थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो जो फ्लोरिडा वाले हैं उनका अलग अलग कार्ड बनता है। इंडिया ही मात्र पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश है जहां पे एकल नागरिकता चलता है,
नहीं तो अधिकतर जगह पे वही है, हर किसी को अलग अलग अपने राज्य का भी पहचान। अब हम किसी से पूछेंगे, हमसे कोई पूछेगा तो हम बिहारी तो बाद में बोलेंगे, पहले तो भारतीय ही बोलेंगे। तो उसी तरीके से अमेरिका में पहले वो लोग फ्लोरिडा बोलेंगे और बाद में अमेरिका बोलेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ये अमेरिका जो है 50 स्टेट से मिलकर बना है, 50 स्टेट्स, और हर स्टेट्स में दो दो चुनाव, मतलब दो दो लोग को इलेक्ट किया जाता है। तो टोटल इसमें 100 सीट होता है और 100 सीट में से इलेक्शंस होते हैं। तो उसी तरीके से जो 50 स्टेट से, उसका मैं लिस्ट भेजूंगा ग्रुप में, एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अमेरिका तक रखेंगे, कल मैक्सिको के आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट सीसेट स्टार्ट करते हैं, और सीसेट में आज सबसे जरूरी है टाइम सीक्वेंस। तो टाइम सीक्वेंस देखकर फिर मामला बढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉपी निकालिए, कल वाला जो पार्ट था थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, बहुत नेसेसरी है। और आपको मैं बता दूं, सीसेट के जस्ट बाद आर्ट एंड कल्चर 1-2 दिन कराऊंगा फटाक से, तो कर लेना, बहुत नेसेसरी होगा, ठीक है? तो अब हम लोग उस पर आते हैं, तब तक प्लीज पीछे का एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूं।